हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर ये चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स 48 आवर्स में हमने देखा मार्केट को गिरता हुआ एंड काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स को टच किया एंड वहां से अचानक से हमें बाउंस बैक मिला है। डेफिनेटली आई एम लेट। आई वाज प्लानिंग कि ये सेशन मंगलवार को है, बट समहाउ चलो अब जो भी हुआ सो अब हुआ। बट फर्दर आज अभी इस वक्त ऑलरेडी मार्केट फिर से उसी जगह पे पहुंच गया जहां पे हमने वीकेंड में देखा था मार्केट को। तो अब यहाँ से कहाँ जो हमने ड्रॉप एक्सपेक्ट किया था वो भी आया, लेकिन उसके बाद ये जो पंप है, क्या ये यू नो सस्टेनेबल है या फिर ये फेक आउट निकलेगा और आने वाले 3 दिनों में वापस से नीचे आएगा? इन सब के ऊपर बात करेंगे। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँ, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरे चैनल क्रिप्टो सैटरडे है कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। अगर आप मेरी कही हुई बातों के बेसिस पे ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हो, तो मेक श्योर करना कि फ्री 4 आवर का जो क्रैश कोर्स है उसे जरूर जाके देखो, समझो, बैक टेस्ट करो, समझ में आए तभी ट्रेडिंग प्लान करना और उसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट प्लान करना। अदरवाइज गाइज, नहीं समझ में आता, डोंट डू इट, बिकॉज इट्स रियली एक्सट्रीमली रिस्की मार्केट। तो गाइज, जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अब विदाउट डिले शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। एंड सबसे पहले हर रोज की तरह बात करेंगे बिटकॉइन के चार्ट की। बिटकॉइन के चार्ट पे गाइज बहुत बड़ा पंप विद वॉल्यूम, एंड ये वॉल्यूम लास्ट टाइम ऐसा कब देख रहा था हमने? 4 आवर के चार्ट पे। सो लेट मी रिमाइंड यू, ऐसा कुछ वॉल्यूम हमें 27 जुलाई के आसपास देखने को मिला था और बहुत तेजी से हमने ब्रेकआउट मारा था इस येलो रेजिस्टेंस लाइन को। एंड उसके बाद जो क्लोजर मिला वहां से हमने फर्दर जो ग्रोथ दिखाया था, लगभग लगभग अराउंड में कह सकते हो फर्दर 10% के अराउंड में ग्रोथ हमें फर्दर देखने को मिला था, जो कि रिसेंट जो हमारा पीक बना था उसी फ्लो में बना था। क्या ये जो वॉल्यूम है, ये जो हमें स्पाइक देखने को मिला है, क्या ये सस्टेन करेगा? स्पेशली जब मैं आपको पिछले वीडियो में यूट्यूब पे मैंने आप लोगों को बताया था स्ट्रीमिंग में कि मंडे ऑनवर्ड जो प्राइस एक्शन होगा वो हो सकता है पूरे वीक का समराइज जो है एक्शन हो। तो मंडे का प्राइस एक्शन पहले ही मैं जिक्र करना चाहूंगा। मंडे को कुछ खास देखने को नहीं मिला। स्टार्टिंग आवर्स में हमें थोड़ा सा बेटर मोमेंटम देखने को मिला। एंड अल्टीमेटली आप अगर नोटिस करोगे तो हमारा जो अगर मैं बात करूं 8 अगस्त की, तो 8 अगस्त को आप अगर नोटिस करोगे तो हमारा कैंडल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2-2.5% तो पॉजिटिव साइड क्लोज हुआ। एंड डेफिनेटली जो है यहाँ पे एक्सपेक्टेशन था कि मंडे को हमें जो है मोमेंटम मार्केट का नीचे जाता हुआ दिखेगा। बट मैंने आपको कहा था कि मंडे का जो क्लोजर होगा वो डिसाइड करेगा पूरा वीक का मूव। एंड ऑल दो क्लोजर हमारा रेड नहीं हुआ था, बट अगले दिन हमने वापस से प्राइस एक्शन रिविजिट किया, हमारे टारगेट जोन को हिट किया, जो कि मैंने आपको बताया था 4 आवर के चार्ट पे कि सबसे पहला टारगेट 23,000 का लेवल होगा और हमने जो लोएस्ट लेवल दिखाया 22,880 डॉलर। डेफिनेटली आज के दिन फर्दर हमने मोमेंटम लो दिखाया, बट अभी जब कैंडल क्लोजर हो जाएगा तभी ये फाइनल होगा। बट अभी के लिए ये बिल्कुल बुलिश दिख रहा है मार्केट, राइट? अब यहाँ से कहाँ जा सकता है मार्केट, इसकी बात करता हूँ। एंड डेफिनेटली गाइज, ये सब जो अभी करेंटली अभी जो पंप हुआ है, आपको आइडिया लग ही गया होगा कि जो हमारा मेगा इधर का जो नया रेट आया है वो काफी फेवरेबल रहा है, उससे मार्केट ने बहुत ही पॉजिटिवली बिहेव किया है, इस वजह से हमें एक मोमेंटम दिखा है। ऑल दो वन डे के चार्ट पे अभी भी वॉल्यूम उतना ज्यादा नहीं है कंपैरेटिवली, बट यस 4 आवर के चार्ट पे जहां पे हमें वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, दिस इज इंटरेस्टिंग। तो मैं इसके ऊपर जरूर आऊंगा। बट बात करते हैं सबसे पहले कि स्ट्रक्चर वाइज हम कहाँ पे हैं और क्या हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए आने वाले डेज में, स्पेशली इस पंप के बाद, क्योंकि हमारा जो बॉटम जोन था येलो लाइन का वो टेस्ट कर लिया 22,600 के आसपास, आज ही प्राइस एक्शन हुआ था एंड ये टेस्ट कर चुके हैं। जरूर मैं लेट हूँ ये वीडियो बनाने में, पूरे एक दिन लेट। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मैं ट्यूसडे को आ पाऊंगा लाइव, बट आई वॉज नॉट एबल टू डू दैट। तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट यस दिस वाज द एक्सपेक्टेड लेवल जहां पे कम से कम मार्केट को सपोर्ट मिलना था। बट ये सपोर्ट इतना स्ट्रांगली ऊपर की तरफ जाएगा, अब ये न्यूज इवेंट्स की वजह से आप कह लो या फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का गेम कह लो, आप कुछ भी नाम दे दो, बट एज पर टीए आप देखोगे तो बिल्कुल हमारे सपोर्ट जोन के अंदर है और अभी हम रेजिस्टेंस जोन से रेजिस्टेंस ले रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा 4 आवर के चार्ट पे 24,179 डॉलर पे हम गए हैं, लेकिन उससे नीचे हम अभी ट्रेड कर रहे हैं।
इंडिकेटर्स की बात कर लेता हूँ वन डे के चार्ट पे। सबसे पहले 50 के अब बना हुआ है सकुस्टिक आरएसआई, मतलब न्यूट्रल है, कुछ अभी कहा नहीं जा सकता एज पर दिस इंडिकेटर। बात करें मोमेंटम इंडिकेटर की, तो मोमेंटम इंडिकेटर क्या कहता है उसे भी देख लेते हैं। एंड यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे गाइस, तो हमारा जो मोमेंटम है वो जरूर जो है पॉजिटिव साइड में बना हुआ है। और यहाँ पे हमें साइडवेज एक्शन काफी लंबा दिख गया 29 जुलाई के बाद। अब कंटिन्यूसली यहाँ पे साइडवेज एक्शन आई वाज एक्सपेक्टिंग वो हुआ। लेकिन यहाँ पे अगर ये ब्लू लाइन हमारा रेड लाइन को क्रॉस कर जाता है डेली क्लोजर के बाद, तो इट सीम्स कि आने वाले जो डेज होंगे वो थोड़े से प्राइस एक्शन पे थोड़ा और नीचे जा सकता है, जिस प्राइस एक्शन की बात मैंने लास्ट वीडियो में कहा था। बट अभी इस वक्त क्लोजर अगर हो जाता है इसी रेंज में या फिर इसके अबव 24,000 के अराउंड में, तो गाइज इट इज रियली इंटरेस्टिंग कि हमें यहाँ पे एक अगला सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। एंड अगर ये कंटिन्यू रहा पैटर्न, तो इट सीम्स कि हम फर्दर ऊपर जा रहे हैं रादर देन नीचे। और अगर ये कंटिन्यूएशन पैटर्न रहता है, तो अगला लेवल 32 के आसपास, 33 के आसपास आपको यहाँ इस जगह पे रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। बट ये अभी भी कंफर्म नहीं है, वी आर स्टिल इन दैट जोन। अभी हमें सपोर्ट जोन से सपोर्ट मिल रहा है, बाउंस मिल रहा है, बट वी हैव टू ब्रेक दिस मिडिल लाइन। इसकी बात करूंगा। बट मैकडी क्या कहते हैं, मैकडी के ऊपर आते हैं। मैकडी इज समथिंग जो कंसोलिडेट हो रहा है, एंड कंसोलिडेट करके अगर आज का क्लोजर जहां पे अभी हम हैं या फिर इसके ऊपर कहीं पे भी क्लोज होता है गाइज, इट्स अ बुलिश साइन। बिकॉज जनरली जब आप ट्रेंड में हम होते हैं तो हम एक सांस लेने के लिए रीसेट करते हैं सारे इंडिकेटर्स को। आप नोटिस करोगे यहाँ पे हमारे इंडिकेटर्स काफी ज्यादा एग्रेसिव हो गया था, चाहे कोई भी इंडिकेटर हो। यहाँ पे मैकडी की बात करूं, मैकडी ऑलमोस्ट -2800 के अराउंड लेवल से आ रहा है डब्ल्यू पैटर्न बना के। बट वहां से सीधा हम पॉजिटिव साइड में आ गए। यहाँ पे पॉजिटिव जब हुए थे वहां पे थोड़ा रेजिस्टेंस मिला, अभी हम फिर से रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे। बट एक्सपेक्टेड वाज कि यहाँ पे हम रिजेक्ट हो जाएंगे एंड हम प्रोबेबली इस जगह के आसपास सपोर्ट लेके फिर अपसाइड जा सकते हैं। दिस इज द वन सिनेरियो जिसके लिए मैंने वार्न किया था आपको लास्ट वीडियो में। एंड बट अभी ऐसा कुछ नहीं होता दिख रहा है। तो सेकंड सिनेरियो क्या बनता है? सेकंड सिनेरियो इज ऑलवेज देयर कि हमें यहाँ पे हो सकता है जितना दिन हमने बिताया अभी, हो सकता है वर्स्ट केस में हम यहाँ पे और उतने दिन बिताएं। ठीक है, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, प्राइस विल नॉट ग्रो इन टर्म्स ऑफ जो हमारा मेजर रेजिस्टेंस जोन है वो क्लियर नहीं करेगा, बट प्राइस सपोर्ट जोन को ब्रेक भी नहीं करेगा। दैट मीन्स कि हम यहीं पे होल्ड करेंगे। और वो हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, लगभग 2-3 अगस्त से कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं इस जगह पे काफी अच्छा सपोर्ट है। जनरली हमें जब ऐसा कुछ सपोर्ट देखने को मिलता है, तो हमें अगर ये कंटिन्यूएशन पैटर्न रहा, तो वी विल सी कि ये ब्लू लाइन में डाइवर्जेंस बनना शुरू हो जाएगा फिर से। ऑल्दो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ पे टाइम स्पेंड होना चाहिए आइडियली, अगर हम नीचे लेवल नहीं जाते हैं तो भी। बट अभी ये तो बात हो गई मैकडी की, क्योंकि मैकडी बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है। बट बाकी इंडिकेटर से अगर मैं बात करूँ आरएसआई की, तो आरएसआई क्या कहता है, अभी भी हम 60 का लेवल क्लियर नहीं कर पा रहे वनडे के चार्ट पे। हम कंटिन्यूसली इसी पैटर्न में बने हुए हैं, और जब तक इस पैटर्न में है तब तक ना प्राइस एक्शन ब्रेक करेगा और ना ही नीचे की तरफ। एक चीज जरूर कहा था मैंने कि 60 के आसपास आपको येलो लाइन में कन्वर्जेंस दिख सकता है, रेजिस्टेंस दिख रहा है हमें व्हाइट लाइन पे 60 के आसपास, बट येलो लाइन अभी भी हम नीचे हैं। एंड द वे वी आर बिहेविंग, अगले 2 दिनों में अगर ये कंटिन्यूएशन अपसाइड रह जाता है, तो गाइज इट विल गो टुवर्ड्स 70 इंस्टेड कि हम वापस से 50 को रीटेस्ट करने जाए। डेफिनेटली अगर हम नीचे जाते हैं तो 50 के आसपास हमें सपोर्ट मिलेगा येलो लाइन पे, बट ऐसा कुछ अभी दिख नहीं रहा है। बट एक चीज याद रखना, ये वनडे का चार्ट है, एंड वनडे के चार्ट पे जो पैटर्न अभी आप ड्रॉ होता हुआ देख रहे हो, इट माइट टेक अनदर फ्यू डेज, मे बी 4-5 डेज टू गेट कंफर्म कि यार ये वाला पैटर्न जो है अभी ये कंटिन्यूएशन ही ऊपर जा रहा है, यानी एज पर आरएसआई ओनली। ऑल्दो मैंने आपको कहा हुआ है कि ये वाला जो आपका लोअर लो एंड लोअर हाई का जो था कॉन्सेप्ट वो ब्रेक कर चुका है। दिस इज द 60 लेवल इज द रेजिस्टेंस लेवल जो अभी प्ले आउट हो रहा है, अभी से नहीं, लगभग 20 जुलाई से प्ले आउट हो रहा है। कंटिन्यूसली हम यहीं पे हैं, होल्ड कर रहे हैं, इसलिए प्राइस एक्शन पे आपको ज्यादा फर्क नहीं देखने को मिल रहा है। और वी आर स्ट्रगलिंग इन द लोअर बैंड ऑफ दिस रेंज। तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है कि क्या हमें ये ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। दिस टाइम अगर हम 24,500 के अबव क्लोजर लेते हैं, हमने देखा पहला क्लोजर फेल रैली, सेकंड क्लोजर फेल रैली, दिस इज द थर्ड अटेम्प्ट आई वुड से। इनफैक्ट इससे पहले भी एक अटेम्प्ट हो चुका है, बट दैट इज अंडर दिस रेजिस्टेंस जोन। एंड ये अब एक नया पैटर्न डेवलप हो रहा है, जहां पे आप ध्यान से देखोगे ये ब्लू लाइन और इस येलो लाइन को देखोगे तो असेंडिंग ट्रायंगल बना था। और इसका ब्रेकआउट जो टारगेट था, मैंने उस टाइम आपको बताया था कि अगर ये ब्रेकआउट लेता है तो इसका जो अपर साइड टारगेट होगा वो कम से कम जो है इस लेवल पे होना चाहिए 26,800 के आसपास। तो वो अभी भी ड्यू है फुलफिल होने में।
पहली बात। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा पैटर्न अनफोल्ड होता हुआ दिख रहा है। लेट मी ट्राई टू हेल्प यू विथ बाय ड्रॉइंग इट। एंड यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे इस जोन के ऊपर हमें कैंडल क्लोजर देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि क्या हमें इसके ऊपर कैंडल क्लोजर देखने को मिलता है। अगर ऐसा मिलता है हमें, चाहे आज मिले, कल मिले, परसों मिले, जब भी मिलेगा उसके वेरी नेक्स्ट डे जरूर रीटेस्ट कर सकते हैं इस लेवल को। लेकिन उसके बाद हम बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली बुलिश फिर से हो जाएंगे। एंड इस पैटर्न के हिसाब से जो न्यू आपका जो टारगेट बनेगा वो अराउंड बन जाता है, अगर मैं लगभग लगभग ब्रेकआउट देखूं, $28,600। और यहाँ पे आप ध्यान देखोगे यहाँ पे बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है। तो डेफिनेटली इट इज समथिंग जो बहुत ही क्रूशियल है। तो जो लोग काफी ज्यादा नीचे न्यू लो के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, प्लीज डोंट कभी भी मार्केट को आपको टाइम नहीं करना है। आपको ट्रेंड को देखना है। और अभी ट्रेंड जो है, जरूर मैं कहूंगा अभी भी चांसेस आर देयर, स्टिल चांसेस आर देयर कि न्यू लो बन सकता है। बट वो इस फ्लो में मुझे अभी फिलहाल उसकी प्रायोरिटी धीरे धीरे कम होते हुए दिख रही है, स्पेशली जो पिछले 2 दिन के मूव के बाद जिस हिसाब से आज का मोमेंटम दिख रहा है। ऑल दो अभी क्लोजर पेंडिंग है, तो क्लोजर एक बार अगर मिल जाता है 24,000 इसके अबव के लेवल पे, स्पेशली इस ब्लू जोन के अबव, यानी 24,000 के ऊपर डेली क्लोजर कभी भी मिलता है हमें डेली चार्ट पे, we are going to be bullish and in that case we are going to see $28,000 लेवल। ठीक है, इतना क्लियर है। ये वनडे के चार्ट पे मैंने आपको एनालिसिस बता दिया। बट इवेंचुअली अभी शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है, रिवाइज कर लेते हैं पहले चार्ट पैटर्न को 4 आवर के चार्ट पे, कि मंडे के ऑनवर्ड जो हमें मोमेंटम देखने को मिला था वो क्यों नीचे की तरफ गया, कहां तक गया। अगर आप उसे देखोगे तो ये आपको पता है कि ये पैटर्न जो है ये काफी दिनों से चार्ट पे हैं। एंड ये कंटिन्यूसली मैं इसे एक्सटेंड करता जा रहा हूँ। एंड यू विल सी कि जब मैंने आपको कहा था कि यार अभी हमें ओवर द वीकेंड जो है प्राइस एक्शन डिक्लाइन होता हुआ दिखेगा लगभग 7 तारीख के आसपास। तो जरूर जो है 8 अगस्त को हमने देखा यहाँ पे प्राइस एक्शन वापस से आप नोटिस करोगे इवनिंग आवर्स में काफी तेजी से बढ़ा, फिर अगले दिन ड्रॉप हो गया वापस से। यू आर अवेयर कि कल के दिन हमने, और इनफैक्ट आज मॉर्निंग आवर्स में हमने काफी नीचे का लेवल देखा। तो ये जो 2 बार ऐसा हुआ ओवर द वीकेंड, हमने देखा कि इस सपोर्ट लेवल को हमने टेस्ट किया 22,000 के आसपास, हम चले गए थे 22,800 के आसपास। बट वो ऊपर से ही लिया। एंड यहाँ पे रेजिस्टेंस कहाँ पे मिला, बिल्कुल एग्जैक्टली जिस जगह पे मैंने अभी अभी लाइन ड्रॉ किया, तो वहीं से हमें फिर से फॉल बैक देखने को मिला। अभी एक चीज नोटिस करो, अभी भी हमें वहीं से रेजिस्टेंस मिल रहा है 4 आवर के चार्ट पे। एंड ये लाइन जो है मैंने 1 डे के चार्ट पे ड्रॉ किया, अगर इसे थोड़ा सा एडजस्ट करें तो ये और बेटर पिक्चर आपको दे देगा कि हमें इस जगह के ऊपर क्लोजर चाहिए, वो भी 1 डे के चार्ट पे, नॉट ऑन द 4 आवर चार्ट। 1 डे के चार्ट पे अगर हमें क्लोजर मिलता है वी विल सी ए गुड रैली, एंड दैट इज अराउंड 24,200 के। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक हम वापस से इस लेवल को रीटेस्ट कर सकते हैं। फिर से सपोर्ट लेवल, अगर कोई मेरे से पूछेगा कि अगर अभी बिटकॉइन यहाँ से फॉल बैक जिस हिसाब से हो रहा है तो नीचे जाने के अगर चांसेस होते तो कहाँ पे पहला सपोर्ट मिलेगा, तो नाउ इट्स द लेवल 23। जो लेवल हमारा कल तक 22,800 का लेवल था वो अब 23,000 हो गया। बट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे एक वॉल्यूम के साथ हमें देखने को मिल रहा है मोमेंटम, बट यहाँ पे जो हमें देखने को मिला था मोमेंटम वो उतना खास वॉल्यूम नहीं था। तो देयर आर टू डिफरेंसेस। although I'm expecting कि now we will get the support by 23,600 नियर बाय। although एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है चार्ट पे नोटिस करना, वो है 4 आवर के चार्ट पे, कि हमने जो अभी रिसेंटली फॉल बैक दिखाया था उसके बाद जो ये रैली दिखाया है उसमें फर्दर हमें डिक्लिनेशन देखने को मिल रहा है नियर बाय 57। although अभी इसे कंफर्म नहीं कहूंगा मैं, बट नियर बाय 60। अगर ऐसा कुछ होता है तो भी हम लोअर हाई क्रिएट कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ होता है तो ये हमें एक बियरिश डाइवर्जेंस बनता हुआ दिख सकता है आने वाले आवर्स में। अभी तक वो नहीं बना है बिकॉज वी हैव नॉट इस लेवल को हमने ब्रेक नहीं किया, 24,200 के नियर बाय के फिगर को हमने ब्रेक नहीं किया। स्टिल जो है चांसेस आर देयर। और यहाँ पे आप अगर फिगर देखोगे तो इस जगह पे हमने जो पीक रीच किया था 24,676, अगर इस लेवल को हम ब्रेक करते हैं और 60 के अब RSI नहीं जाता है तो देन देयर इज द चांसेस ऑफ बियरिश डाइवर्जेंस, जो कि स्टिल प्ले आउट कर सकते हैं। अभी भी हम ट्रेंड वाइज देखोगे तो अभी भी हम इसी जोन में बने हुए हैं। वी हैव द सपोर्ट ऑन RSI एज वेल, तो स्टिल वी हैव टू गिव सम टाइम टू द मार्केट कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या करने वाला है। अभी इमीडिएट आप ये जो अभी न्यूज बेस्ड जो पंप देख रहे हो विद वॉल्यूम, क्या ये कंफर्म है या नहीं कंफर्म है, अगले कुछ आवर्स में आपको कंफर्म होता दिख जाएगा। अगर 1 डे चार्ट पे हमें अच्छा खासा क्लोजर मिल जाता है, एटलीस्ट जहाँ पे हम हैं वहां पे भी मिलता है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज गुड क्लोजर। बट इसके रिएक्शन में कल का जो ओपनिंग होगा कैंडल का, या फिर
कल जो इनिशियल जो 4 to 8 आवर्स होंगे उसमें 4 आवर के कैंडल्स पे हमें अपसाइड रैली चाहिए। अगर वो डाउन साइड होता दिखता है देन डेफिनेटली हम वापस से 23,000 का लेवल टेस्ट कर रहे हैं, और अभी भी इसे आप डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि दीज आर यू नो अगर आप मैक्रो लेवल पे चीजों को देखते हो तो वो आपको यहाँ पे 4 आवर के चार्ट पे सपोर्टिव कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें काइंड ऑफ जो है थोड़ा सा लूप होल यहाँ पे दिख रहा है मार्केट में, थोड़ा सा स्ट्रेंथ वाइज एज पर स्ट्रक्चर। ऑल्दो सपोर्ट लेवल से हमें बाउंस पे बाउंस मिल रहा है, दैट इज द रियली गुड रीजन कि हम अब इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक कर दे। बट मैंने जो आपको लेवल बताया ना 24,200, उसके ऊपर क्लोजर होने का वेट करो अगर आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखते हो, वो भी 1 डे के चार्ट पे। तो ये तो बात होगी 4 आवर के चार्ट पे। वहीं अगर मैं बात करूं 1 आवर के चार्ट पे, तो व्हाट आई एम सी वो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। तो 1 आवर के चार्ट पे डेफिनेटली जो है काफी ज्यादा स्ट्रेच हो गए हैं, ठीक है। अब अभी भी मेंटेन है हमारा सकोस्टिक आरएसआई। आरएसआई जो है हमारा कंटिन्यूसली ऊपर ग्रो हो रहा है, मोमेंटम इंडिकेटर इज अगेन अप्रोचिंग द अबव लेवल, एंड अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करने की कोशिश करूं तो यस इट इज अबाउट टू क्रॉस जीरो लेवल बाय रेड लाइन। तो डेफिनेटली जो है ये एक सडन जो पंप है उसका रिएक्शन है। बट यस आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगले कुछ आवर्स 23,800 के लेवल को रीटेस्ट जरूर करेगा। बट अगर हमें ये कंटिन्यूसली सपोर्ट देता है देन हम वापस से रिट्राई करेंगे बाय द एंड ऑफ द डे, और जब मैं एंड ऑफ द डे बोल रहा हूँ तो बाय द क्लोजर ऑफ द डे, सॉरी गाइस, की बात कर रहा हूँ। एंड डेफिनेटली जो है यहाँ पे अगर 4 आवर के चार्ट पे हम बैक टू बैक 24,000 को रीटेस्ट करते रहते हैं अगले 24 आवर में, तो देर इज अ हाई पोटेंशियल चांस कि हम करते हैं फाइनली। एंड जब वो ब्रेक कंफर्म होता है देन दिस 28,000 इज पॉसिबल। अदरवाइज अभी भी हम नीचे के लेवल 23,000 तक जा सकते हैं। तो कीप ओपन माइंड एज दिस सिनेरियो, क्योंकि अभी यहाँ पे क्लैरिटी नहीं, पिक्चर की नहीं है क्लैरिटी। पिछले 2 घंटे और 3 घंटों में जो भी हुआ है मार्केट में, ये बस एक रिएक्शन है, और रिएक्शन will sustain or not, it is important, although volume is there, but we need to see कि यहाँ पे क्या हम डेली चार्ट पे ऐसा कुछ सपोर्ट हम दिखाते हैं। अगर यस तो देन यस वी आर गोइंग टू सी अपसाइड, एंड अल्टीमेटली जो मैं रेड वीक की बात या डोजी वीक की बात कर रहा था वो शायद हमारा सिनेरियो चेंज हो जाए। टिल वी आर ऑन वेडनेसडे, अभी भी इसके बाद हमारे पास 2 दिन है मार्केट में। अगर मैं लाइव ट्रेडिंग की बात करूँ, ऑल्दो स्पॉट के चार्ट पे हम संडे भी ट्रेड करते हैं, बट ओवरऑल मार्केट का मोमेंटम पॉजिटिव हो जाएगा। बट यहाँ का रिजेक्शन अगर कंटिन्यूएशन रहता है स्टिल देर आर चांसेस कि हम 23,000 के आसपास ही होवर करें। और अगर ऐसा कुछ होता है तो वीकली चार्ट पे हमारा कहाँ पे ओपन हुआ था, लेट मी रिमाइंड यू, द वीकली चार्ट ओपन एट $23,177। तो ऑल्दो एक बहुत ही पॉजिटिव साइन जो अभी इस वक्त चार्ट पे वीकली चार्ट पे दिख रहा है, जो कि शायद लोग नोटिस नहीं कर रहे होंगे। तो गाइज लेट मी रिमाइंड यू कि अगर मैं बात करूं इस वीक की, इस वीक हमने देखा था मोमेंटम 48,000 का, और जिस वक्त मैंने आपको कहा था कि गाइज आई थिंक 52,000 नॉट गोइंग टू रीच, वी आर गोइंग टू रीटेस्ट दिस 40,000 लेवल। ये उस वीक की बात हो रही है जब लगभग मार्च के मंथ की बात है, वहां पे हमारा मैकडी जो था ग्रीन हुआ था, और ये वापस से मैकडी इस वीक का कैंडल हमारा ग्रीन होते दिख रहा है। दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। बट आपको पता है ऐसा फेक आउट हमें देखने को मिलता है वीकली चार्ट पे। ऐसा अभी रिसेंटली हमने 48,000 पे देखा था कुछ महीने पहले। क्या ये मोमेंटम क्लियर आउट हो जाएगा, रियल जो रैली है वो कब स्टार्ट होगा, तो उसका आंसर इसी ग्राफ में है। जब तक हमारा मोमेंटम जो है स्पेशली मैकडी लेवल पे हम एटलीस्ट जीरो के नियर बाय नहीं जाते हैं, तब तक यू कांट एक्सपेक्ट कि यार असली मूव जो है अपसाइड का देखने को मिलेगा। बट यस इन बिटवीन 40,000 इज पॉसिबल इनफैक्ट 36,000 आई वुड से इज वेरी मच पॉसिबल इन बिटवीन। जब ये रैली दिखाएगा कन्फर्म वे में तो 36,000 इज वेरी मच पॉसिबल अप टू 40,000। बट उसके बाद डेफिनेटली मार्केट जा सकता है जाने को, लेकिन रीटेस्ट करने के लिए नीचे जरूर आएगा। बट यहाँ पे अभी भी अगर ट्रेंड वाइज बात करूं तो ट्रेंड इज नॉट लुकिंग गुड एट ऑल। बट हमेशा ही मार्केट में देखा जाता है कि ट्रेंड रिवर्सल से पहले ऐसा कुछ संकेत दिखता है जहां पे हमें साइडवेज एक्शन दिखता है। आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम। आरएसआई जो है हमारा इस वीक का कंटिन्यूसली ऊपर ग्रो कर रहा है अप टू 40 आई एम एक्सपेक्टिंग। देन आफ्टर आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे हमें या तो टाइम सस्टेन करते हुआ दिखेगा या रिजेक्ट होता दिखेगा। जो भी होगा वक्त आने वाले 3 से 4 हफ्तों में पता चलेगा। बट अभी के लिए इट्स लुक इंटरेस्टिंग। सकोस्टिक आरएसआई पे मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि इट्स लुक कि अगले जो कम से कम 4 से 8 हफ्ते हैं वो बहुत अच्छे मार्केट के लिए हो सकते हैं, अप टू मैक्सिमम मैं कहूंगा सितंबर एंड तक मैक्सिमम।
उसके बाद जरूर जो है वापस से मैं रिविजिट करना होगा चार्ट को, बट अभी के लिए बेटर एक मोमेंटम दिख रहा है और वो अभी दिख भी रहा है आपको प्राइस एक्शन पे होता हुआ। तो व्हाट्स द थॉट कि अब यहाँ से मार्केट में मुझे क्या दिखता है, क्या बॉटम जा चुका है? तो मैं फिर से कुछ चार्ट आपको रिवाइज कराना चाहता हूँ, ऑल्दो यहाँ पे मैं शायद सारे चार्ट ओपन ना कर पाऊँ बिकॉज ऑफ लेस इंटरनेट कनेक्शन। बट एक चीज क्लियर है गाइस कि ये अब फ्यूचर के चार्ट पे भी अगर आप देखोगे, यहाँ पे एक हमें प्रॉपर प्रॉपर जो है, ध्यान से देखोगे तो एक प्रॉपर हमें असेंडिंग ट्रायंगल दिख रहा है। अगर ये असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेक होता है तो यू कैन इजिली एक्सपेक्ट द लेवल एज पर द टारगेट। सो लेट मी ड्रॉ दिस, एंड ये ब्यूटीफुली जो है अभी तक सस्टेन किया और अभी भी सस्टेन कर रहा है। और अगर इसका वर्स्ट केस सिनेरियो बताऊं कि इसी चार्ट को अगर पॉजिटिव साइड ब्रेक होना, तो वर्स्ट केस सिनेरियो 16 अगस्त को ब्रेकआउट ही मिल सकता है। ऑल्दो जनरली ऐसा कोई जरूरी गारंटी नहीं होता कि लास्ट डे तक ये वेट करे, बट ऐसा रिसेंटली हमने देखा है बिटकॉइन में कई बार हुआ कि पैटर्न ने बिल्कुल लास्ट डे, इनफैक्ट लास्ट डे के वेरी नेक्स्ट डे शो किया मूव। और कई बार वो जो पैटर्न का जो मोमेंटम होता है इस तरफ ज्यादा होता है, जैसे ये असेंडिंग ट्रायंगल है तो इसके चांसेस आर राइट की ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो, कई बार नीचे की तरफ भी ब्रेकआउट हो। हमें बहुत केयरफुल रहना होगा। लेकिन वंस वी गॉट द क्लोजर ऑन डेली चार्ट गाइस, इनफैक्ट एज पर फ्यूचर चार्ट डिपेंड करता है कि आप कहाँ से मैच करते हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि एग्जैक्टली इस फिगर को मैच करो, बिकॉज जो स्पॉट के चार्ट पे मैंने आपको 28,800 के आसपास का फिगर दिया, दैट इज वेरी मच पॉसिबल। ऑल्दो ये भी पॉसिबल है $29,125, क्योंकि यहाँ पे आपको इतना ज्यादा हैवी रेजिस्टेंस दिख रहा है। यू कांट एक्सपेक्ट कि ये एक दिन में ब्रेकआउट हो जाएगा। अगर होता है तो रीटेस्ट करने के लिए आएगा और रीटेस्ट करने में फेल होता हुआ दिखेगा आपको। तो दिस इज इंपॉर्टेंट लेवल। आई विल एक्सपेक्ट कि यार ये वाला जो सीएमई गैप है ये जल्दी आपको फुलफिल होता हुआ दिखेगा, और ये सब होने में प्रोबेबली यहाँ से भी 3 से 4 हफ्ते लग सकते हैं। तो दिस इज द सिनेरियो विच आई एम सीइंग इन नेक्स्ट 3 वीक्स। क्या ये अगले 1 वीक में हो सकता है? यार बिटकॉइन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स ए वेरी स्मॉल मूव फॉर बिटकॉइन। आपको पता होना चाहिए कि ये मात्र 20% का है, एंड यू आर अवेयर एक दिन में 20% बिटकॉइन ने कई बार दिया है। इसी ड्यूरेशन में पिछले 1.5 साल में कई बार 20% का मूव दिखा है। तो देर इज नॉट ए बिग डील। बट यस, ओवरऑल अगर मैं सेंटिमेंट्स की बात करूं तो यार एक चीज आपको ध्यान देना होगा कि लॉन्ग और शॉर्ट का जो हम लोग देख रहे थे, वहां पे लॉन्ग के चार्ट पे कोई भी चेंजेस नहीं, वहीं के वहीं पे। शॉर्ट में हमें बार बार इस जगह पे सपोर्ट मिलता है, एक लॉन्ग देखने को। अभी जब मार्केट जब पंप हुआ है तो वहां पे शॉर्ट का पोजीशन भी हमें बढ़ते हुए दिखा, लेकिन ऐसा ही हमने कुछ दिन पहले भी देखा था। उसके वेरी नेक्स्ट डे क्या हुआ था? रिजेक्ट हो गया था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसके बेसिस पे डायरेक्टली आप डिसीजन मेकिंग नहीं ले सकते हो, बट यस दीज विल हेल्प यू इन द शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, स्पेशली आई विल से कि स्विंग ट्रेडिंग में आपको हेल्प कर सकता है। तो फॉर नाउ लेट्स सी कैसे क्या बिहेव करता है, क्योंकि स्टिल इट इज इन द साइडवेज एक्शन। वी आर अवेयर कि 15 जून 14 जून से शॉर्ट का पोजीशन वहीं पे है, लॉन्ग का पोजीशन भी वहीं पे है। तो वी डोंट हैव एनी क्लियर पिक्चर ऑन दिस ग्राफ। बट ओवरऑल वीकली चार्ट पे सी नाउ की जो हमारा रेजिस्टेंस लाइन था, येलो लाइन, वो अब हमारे पॉजिटिव साइड में हो गया, हमारे साथ हो गया। अब हमें ये सपोर्ट दे रहा है, और सपोर्ट इस वीक का वर्स्ट केस 22,800 के आसपास है। वहीं अगले वीक का, इनफैक्ट मैं कहूंगा इस वीक का 22,200 के आसपास है, एंड अगले वीक का जो लेवल है वो 22,800। तो वर्स्ट के सिनेरियो हमेशा याद रखो, तो आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे अपसाइड जा रहा है ग्राफ। बट इंटरेस्टिंग लेवल जब हम 6,000 का लेवल ब्रेक करेंगे, बिकॉज आफ्टर दैट ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू सी द सीएमई गैप टू गेट फुलफिल। बट यहाँ पे रियल टेस्ट शुरू होगा, यहाँ पे रियल डिसाइड होगा कि 24,000 नाउ बिहेव लाइक व्हाट, एज ए सपोर्ट और नॉट, बिकॉज वी नो कि 22,000 के आसपास बहुत अच्छा सपोर्ट है। और जो लास्ट 2 वीडियो में मैं बार बार बता रहा हूँ कि जब भी हम 30,000 के नियर बाय अप्रोच करेंगे वी विल सी सम रिजेक्शन, एंड वो रिजेक्शन हमें अप टू 24,000 तक ले जाना चाहिए। इनफैक्ट वो भी ब्रेक होता है तो हमारे पास 23,000 एंड 22,000 का बहुत अच्छा सपोर्ट। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा, आई कांट से कि यार यहाँ पे कोई न्यू लो बनने वाला है, बिकॉज दिस इज द लेवल जो हमें रिसेंटली ओवरऑल देखा है हमने कि पिछले 4-5 हफ्ते जो हमने देखे हैं वो हम इसी लेवल के ऊपर मेंटेन करते हुए देख रहे हैं। नाउ दिस येलो लाइन इज गिविंग अस द सपोर्ट, बट इंटरेस्टिंग इज कि हाउ द 26,000 लेवल विल बिहेव ऑन वीकली चार्ट। ठीक है, 28,000 पहुंच सकता है, लेकिन वीकली चार्ट पे क्लोजर मिलना इतना आसान नहीं है।
तो दीज आर द रेजिस्टेंस लाइन, अगर आप इस सबको यूज करो तो आपको एक अच्छा स्विंग ट्रेड देखने को मिलेगा। अगेन ये सब चीजें आपको तभी करना जब आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, तो 4 आवर का स्ट्रैटेजी जाके चेक करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। DXY के चार्ट पे नो चेंज, स्टिल वी आर ट्राइंग टू ब्रेक 21 EMA, नॉट एबल टू डू दैट, गेटिंग सपोर्ट नियर बाय अराउंड 105 जो कि हमारा 51 EMA लाइन है, और वही चीज बैक टू बैक हो रहा है। ऑल दो थोड़ा सा एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है जो हमें यहाँ पे होल्ड कर रहा है। अगर ये सेंटिमेंट वापस से लूज होता है, जो कि चांसेस ब्राइट है क्योंकि हम 50 के बिलो जाने की कोशिश बार बार कर रहे हैं RSI पे, और अगर ये मेंटेन करते हैं देन डेफिनेटली हम नीचे जा रहे हैं। बट अभी भी थोड़ा सा जल्दबाजी होगा कहना, स्पेशली जो है मैकडी, अगर मैं बात करूं तो मैकडी जो है जरूर यहाँ पे कर्व लेता हुआ दिख रहा है, और ये कर्व क्या मिल जाता है या नहीं इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। और अगर ये कर्व मिलता है देन वी विल सी अगेन ए बाउंस बैक टुवर्ड्स 107। तो इस चीज के लिए भी आपको रेडी रहना है। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं, ओवरऑल जो मैक्स पेन पॉइंट की मैं बात कर रहा था लगभग मई जून के आसपास, वो पीरियड मैं तब भी बोल रहा था कि मेरे हिसाब से अगर 107 के आसपास हम जाते हैं दैट इज द मैक्स, और अगर वो लेवल भी हम किसी भी वजह से ब्रेक करते हैं तो 111 एंड 112 इज द लास्ट रिजॉर्ट। आपको पता है कि हम ऑलमोस्ट 109 110 के लेवल को टच कर दिया था वीकली चार्ट पे, एंड वी आर गेटिंग हैवी रिजेक्शन फ्रॉम दोज लेवल, एंड उसके बाद से अभी तक हम 106 के आसपास जो है सपोर्ट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है। तो ओवरऑल जो है DXY इज नॉट लुकिंग वेरी मच स्ट्रॉन्ग, बट स्टिल इम्पल्सिव वेव के थ्रू में हम अभी भी RSI 50 के अब ट्रेड कर रहा है। तो स्टिल अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी पॉजिटिव साइन बनता है तो एक हमें वेव देखने को मिलेगा अपसाइड, क्योंकि ऑब्वियसली हमें बियरिश डाइवर्जेंस दे सकता है। आई डोंट वांट कि यहाँ पे बियरिश डाइवर्जेंस वगैरह ऐसा कुछ बने, क्योंकि बियरिश डाइवर्जेंस बनने के लिए 110 के ऊपर जाना होगा इसके लेवल को। ऑलरेडी वैसे बियरिश डाइवर्जेंस इस चार्ट पे ऑलरेडी कंफर्म है वीकली, अगर मैं बात करूं वनडे के चार्ट पे, बट एक बार और अगर ये करने चला गया तो 112 तक चला जाएगा, और वो आपको पता है कि फिर कितना पेन पॉइंट होगा यहाँ पे। तो आई डोंट वांट कि थर्ड कंफर्मेशन लेने के लिए जाए, बट एक चांसेस आपको बस ये नोटिस करना है कि 100 ये जो हमारा 21 EM है उसके ऊपर जाके क्लोजर नहीं मिलना चाहिए किसी भी वीक का। Definitely guys, net is slow, so I'm not able to load this chart, so let's move to another chart। S&P जो है अच्छा अभी नहीं कर रहा है, पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। I told you कि ये लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो वो रेजिस्टेंस प्ले आउट कर रहा है 4200 के आसपास। अभी तक जो पीक हमने देखा है लगभग $4186 के आसपास देखा है, एंड जो सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा वो 4000 के नियर बाय अच्छा खासा देखने को मिलेगा। आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये जो हमारा 21 EM है वो भी अगले 3-4 दिनों में हमें इसके लेवल पे आता दिखेगा। तो स्ट्रक्चर वाइज यस वी आर नॉट दैट मच बियरिश, ओके, बट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाइज वी आर बिट, अगर मैं कहूँ शॉर्ट टर्म में तो मैं अभी ज्यादा ग्रोथ नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट यस आने वाले 15 से 20 दिनों में ये डिसाइड कर देगा। एंड अगर ये लेवल, इस लेवल को वर्स्ट केस में हम अगर 4000 के लेवल को ब्रेक नहीं करते हैं देन वी आर गुड टू गो अपसाइड। आने वाले अगर 10-15 दिन तक अगर वर्स्ट केस में हम 4000 के लेवल को होल्ड करते हैं, इनफैक्ट मैं कहूंगा यस एग्जैक्टली 4000 इज द वर्स्ट केस सिनेरियो। 4000 को अगर हम होल्ड करते हैं वी आर गुड टू गो अपसाइड रादर देन डाउन साइड। और जब भी हम अपसाइड जाएंगे नेक्स्ट टाइम, वी हैव टू सी ए बिगर वॉल्यूम कैंडल व्हाइल इट इज ब्रेकिंग द 200 EMA लाइन। तो अभी के लिए जरूर कुछ मोमेंटम नहीं दिख रहा मुझे S&P में, अगले कुछ दिनों के लिए साइडवेज एक्शन या फिर नीचे का लेवल टेस्ट करता हुआ दिख रहा है। वही चीज गोल्ड में भी बरकरार है, और ये क्यों है, रीजन बिहाइंड दैट कि ये वो लेवल है जहां पे हमें सपोर्ट मिला था कई महीनों तक, तो यहाँ पे हमें अब रेजिस्टेंस देखने को मिला है। तो इंटरेस्टिंग है, ऑल्दो चार्ट वाइज वी आर बुलिश, तो आई एम एक्सपेक्टिंग फ्यू मोर डेज कि हम इस लेवल को बैक टू बैक टेस्ट करें $1800। उसके बाद डिसाइड होगा कि फर्दर हम अपसाइड से ब्रेक कर रहे हैं या नहीं। We need volume confirmation for that as well। तो ये तो बात होगी ओवरऑल चार्ट की। अभी मैं कुछ चार्ट यहाँ पे नहीं ले पाया हूँ, जैसे कि मैंने एग्जांपल के लिए लास्ट वीडियो में मैंने कैप्चर किया था कि आपका जो जैसे पाई साइकिल टॉप होता है वैसे पाई साइकिल बॉटम है, और पाई साइकिल बॉटम जब भी रीच हुआ है उसके अगले 1 महीने के अंदर या मैक्सिमम में कहूँ 6 वीक के अंदर अगर हमें कोई नया लो देखने को नहीं मिलता है तो गाइस लो जो है वो जा चुका है, ऐसा हमें वो चार्ट बताता है। अभी मैं वो चार्ट नहीं ले पाऊंगा ड्यू टू कनेक्टिविटी इशू, बट लास्ट वीडियो जाके रेफर करो, और वी हैव ऑलरेडी क्लोज्ड आवर 4th वीक, ओके, सो दैट इज द वन रीजन आई एम टॉकिंग हियर। एंड सेकेंड रीजन कि यहाँ पे 1-2 हफ्ते और आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटीज बन जाए
कि शायद हम 22,000 के सपोर्ट को ब्रेक कर दें। अगर ऐसा होगा देन यस, स्टिल चांस कि हम नीचे लेवल जा सकते हैं। बट अगर ऐसा नहीं होता गाइज, मेरा जो जो आपको मैं बार बार बोलता हूँ ना कि प्रोपोर्शन रखो कि कितना परसेंटेज चांसेस, तो परसेंटेज कम करते चले जाओ। कॉन्फिडेंस लेवल इज थिंग कि यहाँ पे मार्केट या तो सस्टेन करेगा, या तो लंबा यहीं पे टिका रहेगा, या फिर अपसाइड चला जाएगा। के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे जैसे जैसे मार्केट 22,000, 23,000 एंड 24,000 को एज सपोर्ट बना के। अनदर रीजन, यूएसडीटी का डोमिनेंस चार्ट कंटिन्यूसली डिक्लाइन हुआ है एंड यू आर अवेयर कि जिस वक्त ये यहाँ पे था जून के आसपास, उस वक्त भी मैंने आपको कहा था कि गाइस आई एम सीइंग कि यार ये अभी नीचे जाएगा, क्योंकि काफी अच्छा रैली लग गया है एंड ये मैक्सिमम पेन पॉइंट हो सकता है। अब पीछे मुड़ के बहुत आसान है देख के कहना, बट यस इवेंचुअली यहाँ पे जितने बार गया था उतनी बार हमें बॉन्स मिला था, और हर बॉन्स पे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये ब्रेक कर देगा। बट अल्टीमेटली क्या हुआ, काइंड ऑफ डिसेंडिंग ट्रायंगल बना, और वो डिसेंडिंग ट्रायंगल ब्रेक होने के बाद आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ तक पहुंचेगा 5% के आसपास। सो टुडे it is on 5.96. I'm expecting for few more percentage of drop up to 5.5 या 5.7। इसके बाद क्या होगा, टू बी फ्रैंक यहाँ पे हमें अच्छा खासा सपोर्ट मिलना चाहिए। आई कैन एक्सपेक्ट वन अनदर बॉन्स टूवर्ड्स 6.5 जब हम इस लेवल को टच करेंगे। सो गेट रेडी फॉर इट, एंड ये सब अगले 10 दिनों में होता हुआ दिखे। यूएसडीटी का डोमिनेंस चार्ट का बढ़ने का मतलब क्या है, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि बिटकॉइन या फिर ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट में यूएसडीटी के टर्म में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। तो दीज आर द पॉसिबिलिटीज। अभी भी एक जो खतरे वाला जो घंटी है वो यहाँ पे, बट ये जो बाउंस होगा क्या हमें ये शॉर्ट के पोजीशन को लॉन्ग में बदल देगा, इतना ज्यादा उसमें होगा स्ट्रेंथ? मुझसे पूछोगे मैं कहूंगा नहीं, बट स्टिल क्योंकि मेरे हिसाब से मार्केट नहीं चलेगा, मेरे एनालिसिस के हिसाब से मार्केट नहीं चलेगा, तो आपको एक रखना है यहाँ पे कि यहाँ पे लंबा टाइम खींच सकता है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये वाला जो रेंज है 5.50 से लेके लगभग 6.50 का, ये हो सकता है 2 वीक तक खींचे, 3 वीक तक खींचे। उसके बाद वी माइट सी सम काइंड ऑफ बॉन्स टेम्परली, मे बी 1 और 2 वीक के लिए, फिर हम फर्दर डिक्लाइन होंगे टूवर्ड्स 4.98 आई वुड से कि 5 के तरफ। वीकली चार्ट इज लुकिंग वेरी ब्राइट कि हम कंटिन्यूसली अभी नीचे जा रहे हैं। तो वीकली चार्ट पे अभी कोई भी साइन नहीं है कि हमें अपसाइड बाउंस मिल रहा है। बट ये लेवल अगर करंट लेवल ब्रेक होता है तो नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट इज नियर बाय 5% ओनली। एंड यस, वहां पे आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि डायरेक्ट हम और नीचे जाने वाले, वहां पे आपको डेफिनेटली साइड रिजेक्शन मिलेगा कई हफ्तों तक। बट ये वीकली बात हो रही है, तो वन डे चार्ट पे जरूर आपको इस चीज का ख्याल रखना है। इस जगह पे 5.75 से लेके 5.50 के आसपास से हमें बाउंस मिल सकता है, और अगर वो बाउंस मिलता है तो हम यहाँ पे कम से कम 5-10 दिन इसी जगह पे ट्रेड करते देखेंगे। और वो डिपेंड करता है कि बीटीसी पे आपका बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट कैसे प्ले आउट करता है, उसके हिसाब से ऑल्ट कॉइन उस हिसाब से प्ले आउट करेंगे इस ड्यूरेशन में। इथेरियम की यूएसडीटी की चार्ट की बात करूं, इथेरियम ने फाइनली $1,800 को ब्रेक कर दिया फाइनली। एंड जो एक एक्सपेक्टेशन बनी हुई है कि यहाँ पे शायद हमें जो बियरिश डाइवर्जेंस है वो कंटिन्यूसली प्ले करे, तो ऐसा कुछ अभी नहीं दिख रहा है। बट स्टिल काइंड ऑफ बियरिश डाइवर्जेंस वी हैव। बट जब ट्रेंड होता है तो वो थोड़े दिन लंबा चलता है और ट्रेंड टूटने में टाइम लगता है। वी कैन कंपेयर दिस मोमेंटम विद दिस काइंड ऑफ मूव। बट उसके बाद जो ये मूव हुआ था, क्या ऐसा कुछ होगा? तो स्टोरी इज डिफरेंट। वहां पे हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे थे, यहाँ पे हम नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं। जब भी ऐसा कुछ होगा, अगर ये मोमेंटम लूज करता है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि 0 के आसपास सपोर्ट मिलेगा। बट यस, फिलहाल एक जरूर जो है यहाँ पे मुझे लंबा टाइम स्पेंड करता हुआ दिख रहा है, एटलीस्ट 2-3 दिन इसी जगह पे। ये लेवल इतना आसान नहीं होने वाला क्लियरली, बट यस यहाँ से लेके 22,000 का लेवल जो है, इनफैक्ट सॉरी 2200 का जो लेवल है इथेरियम के चार्ट पे, दिस विल एक्ट एज ए सपोर्ट, आई मीन रेजिस्टेंस जोन। करेंट लेवल भी रेजिस्टेंस जोन है, अगर हम क्लोजर कर पाते हैं तो नेक्स्ट सपोर्ट वी विल गेट अराउंड $1,700। ओके, और जब तक हम इस लेवल से अबव रहेंगे वी आर गुड टू गो अप टू 22। बट यहाँ पे थोड़ा सा डेंजरस माहौल जरूर है, वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आप स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन रखना इथेरियम के चार्ट पे, स्पेशली यूएसडीटी के चार्ट पे। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बाकी के चार्ट की, तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं लेके चलूंगा आपको। सॉरी गाइज, आई थिंक आई मिस द डोमिनेंस चार्ट, सो लेट मी ओपन दैट बीटीसी डोमिनेंस चार्ट्स फर्स्ट। एंड अकॉर्डिंगली जो है उसके हिसाब से भी हमें एक आइडिया मिल जाता है कि मार्केट कैसे बिहेव करने वाला है, स्पेशली बिटकॉइन स्ट्रॉन्गर है या नहीं। तो यहाँ पे जरूर जो हमें रिजेक्शन पे रिजेक्शन दिख रहा है,
वी हैव ऑलरेडी मेट आवर रिसेंट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 41 का, वो लेवल बैक टू बैक कई दिनों से हो रहा है। नेक्स्ट लेवल इज नियर बाय 40.50 जो कि मुझे इसी वीक रीच करता हुआ दिख रहा है। बट यस, यहाँ पे अच्छा खासा हमें टाइम स्पेंड किया 3-4 दिन। आई एम एक्सपेक्टिंग अगला 3-4 दिन हम इस जगह पे जरूर बिताएंगे, उसके बाद हम फिर बॉन्ड्स दिखाएंगे। सो गेट रेडी फॉर दैट एज वेल। एंड इथीरियम के बीटीसी चार्ट की बात करूं तो इथीरियम का बीटीसी चार्ट आपको दिखेगा कि यहाँ पे हमें मोमेंटम जो है जरूर वापस से देखने को मिल रहा है ऑल्ट कॉइन में, एंड वो इथीरियम पे भी बहुत अच्छे तरीके से सूट करता हुआ दिख रहा है। एंड द वे वी आर क्रिएटिंग दिस चैनल, इट्स अभी अभी भी ये पैटर्न जो है ब्रेकआउट नहीं हुआ है, तो बट स्टिल इट्स लुक्स वेरी गुड। एंड इसलिए कहते हैं जब मोमेंटम में होता है तो हमें केयरफुल होने के लिए स्टॉप लॉस को ऊपर ले जाना अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम लूज बहुत मुश्किल से होता है, और एक बार लूज हो जाता है तो बहुत मुश्किल से वो वापस से मोमेंटम लेता है, चाहे वो अप ट्रेंड का मोमेंटम हो चाहे वो डाउन ट्रेंड का मोमेंटम। मोमेंटम में जब हो तो आपको उसका एडवांटेज लेना है। स्टॉप लॉस को हमेशा एक इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास रखते चले जाओ, एंड दैट विल हेल्प यू टू रीच यू द पीक ऑफ दैट मोमेंटम। लेकिन एक चीज जरूर याद रखना, ये बहुत हद तक जो है काफी हद तक सस्टेन कर गया, काफी लंबे टाइम से, मैं कहूंगा लगभग इथेरियम बीटीसी चार्ट पे 14 जून के बाद से कंटिन्यूसली बुलिश है। सून सून मे बी अगले 15 से 20 दिनों के अंदर आपको ये मोमेंटम लूज हो दिख सकता है, बट अभी के लिए आई डोंट सी कि यहाँ पे कोई मेजर कंसर्न है। बट वी हैव टू बी रिमेन कॉन्शियस कि हमारा स्टॉप लॉस शुड बी एटलीस्ट नियर बाय बिलो 51 EMA अगर आप ट्रेडिंग करते हो या फिर आपने कोई स्विंग ट्रेड में ओपन कर रखे हो। वीकली चार्ट पे यू आर अवेयर, जो भी रिसेंट हमने पीक देखा था लगभग दिसंबर 2021 के आसपास, वो लेवल के आसपास हम पहुंचने जा रहे हैं। और इस वीक का क्लोजर गाइस, इस वीक का क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल हम ब्रेक कर पाते हैं, जो करंट लेवल है 0.076, ये करंट लेवल के ऊपर हम कहीं पे भी क्लोजर कर लेते हैं वीकली चार्ट पे, इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे, गाइस दिस सीम्स कि ये कंप्लीटली फेक आउट निकला, एंड अल्टीमेटली आपको ये ब्रेकआउट करता हुआ दिख जाएगा। और ध्यान से नोटिस करोगे, वी अगर हम सब कुछ हटा दें इस ग्राफ से और जस्ट आप नोटिस करोगे, ये हमारा बिल्कुल एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस लाइन है, जो अभी से नहीं, अगर आप डेट वाइज देखो तो यहाँ पे 26 अप्रैल 2021 से हमें रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर क्लोजर लेना 0.766 के ऊपर क्लोजर लेना इज रियली बुलिश फॉर इथेरियम। एंड ये जो बुलिशनेस है ना, वो सिर्फ 1 या 2 वीक ही भले सस्टेन करे, बट वो लेवल वाइज काफी ऊपर लेके जा सकता है इथेरियम प्राइस पे। और वीकली चार्ट पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे अभी कोई संदेह नहीं है कि ये अभी सस्टेन करता हुआ दिखेगा। वनडे के चार्ट पे वी हैव दैट फ्यू कॉन्फ्लुएंसेस कि यहाँ पे एक करेक्शन बनता है, बट वीकली चार्ट ऑलरेडी रीसेट हो चुका है। जस्ट कंपेयर इट, जब हमारा मोमेंटम इंडिकेटर था ऑलमोस्ट 34 के आसपास था, अभी हमने रीसेट कर लिया, जीरो के बिलो आ गया, अब हम जीरो के आसपास आ रहे हैं, अभी क्लोजर लिया नहीं है। अगर हम लेंगे इसके ऊपर बैक टू बैक अगले 2 वीक, तो जीरो के अब आना शुरू करेंगे, एंड आफ्टर दैट जो मूव होगा वो वाकई बड़ा मूव होगा गाइज। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट वो तो आने वाले वक्त पे ही कंफर्म होगा, बट इवेंचुअली ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पे अभी हम चल रहे हैं। याद रखना, जो प्रीवियस हमारा रेजिस्टेंस था वो हमें यहाँ पे सपोर्ट दिया था, ओके, एंड नाउ वी हैव ब्रोकन दैट सपोर्ट। और जो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है एज पर दिस लाइन, अगर आप क्लियरली लेना चाहो इसकी हेल्प, तो इसका जो नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस है 0.1 के आसपास, 0.1 के आसपास। वीकली चार्ट पे इट इज वेरी मच पॉसिबल। ऑल्दो मैं एक और लाइन ड्रॉ करके आपको सपोर्ट लाइन भी जरूर दिलाना चाहूंगा याद, कि यहाँ से हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है, एंड हाउ ब्यूटीफुल दिस सपोर्ट इज, यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे अभी जो रिसेंट फॉल बैक आया था जून के आसपास, वहां पे भी हमें इसी जगह पे सपोर्ट, हम अलग अलग पैटर्न से इसको दिखा रहा हूं मैं, ताकि आप समझो कि ये इंपॉर्टेंट लेवल क्यों। अगर ये लेवल ब्रेक होता है 0.077, अगर सेफ साइड कहूँ 0.077 के ऊपर क्लोजर मिलता है, और अगले 2 वीक अगर हम सस्टेन कर जाते हैं इसको गाइस, तो वी कैन रीच एट लिस्ट 0.1 इथी 0.1 BTC इक्वल टू 1 इथीरियम। तो दैट इज द नियर बाय टारगेट। ऑब्वियसली की बात मैं और बेटर वे में रखूंगा जब हमारे पास डोमिनेंट चार्ट पे बेटर जो है ना, हमारा जो अभी सपोर्ट लेवल है, जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो ब्रेक होता है तब। तो ये बहुत ही केयरफुल रहना, थोड़ा सा केयरफुल बिटकॉइन के टर्म में मैंने आपको बताया इन टर्म्स ऑफ प्राइस। डेफिनेटली जो अभी रिसेंटली आपने ट्रेड्स लिए होंगे उसमें से बहुतों के स्टॉप लॉस हिट हुए हो सकते हैं,
बट अगर वो स्टॉप लॉस आपका प्रॉफिट में हिट हो रहा है, क्या टेंशन है बॉस, क्योंकि मार्केट में नेक्स्ट पल क्या मोमेंटम होने वाला है किसी को नहीं पता। टेक्निकल एनालिसिस विल हेल्प यू विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ओनली, वोंट टेल यू कि यहाँ पे ऐसा पंप होने, राइट। तो सिमिलर वे में हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अगर रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो हमें री एंट्री भी उसी हिसाब से प्लान करना होगा। अब मैं आप लोगों के क्वेरीज लेने के लिए रेडी हूँ। आई ट्राइड कि मैं यहाँ पे टेलीग्राम के थ्रू ही लाइव पे हूँ, बट आई ट्राइड कि मैं आप लोगों को मार्केट व्यू मैं जो देख पा रहा हूँ वो आपको साथ शेयर करूँ। बट नाउ आई विल वेट फॉर फ्यू क्वेरीज। अगर आप लोगों के कोई भी कमेंट्स है, कोई भी क्वेरीज हैं, क्विकली से आप लोग मुझे चैट पे लिखो एंड देन आई विल डेफिनेटली जो है यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा जो भी आपकी क्वेरीज हैं। तो इज दैट ब्रेकआउट और फेक आउट? दुलाल जी बोल रहे हैं, आई एम नॉट श्योर आपने किस संदर्भ में कहा है। अभी हमने ब्रेकआउट नहीं लिया है, जो आपको 4 आवर के चार्ट पे दिखा है अभी रेजिस्टेंस बिटकॉइन का, तो आपको इससे क्लियर हो रहा होगा कि ये कोई ब्रेकआउट नहीं है। इट इज सिंपल द मोमेंटम, जहाँ पे हमें सपोर्ट था वहां से हमें एक मोमेंटम दिखा, बट स्टिल वी आर इन दैट जोन। रिसेशन इफेक्ट क्या होगा मार्केट पे? डेफिनेटली होगा, बट आप अगर ये एक्सपेक्ट करो कि रिसेशन अभी स्टार्ट हो चुका है एंड जो अभी हम देख रहे हैं दिस इज द पीक ऑफ रिसेशन, या फिर यही जो है लीड करेगा, तो यस आई विल एग्री विद दैट कि ये जो सिनेरियोज हैं ये लीड करेगा, बट रिसेशन इज फॉर मी इट इज स्टिल एटलीस्ट एटलीस्ट 3 ईयर और 4 ईयर अहेड। तो मैं अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, जो कि मैं आपको बहुत, but yes, overall recession will also impact the Bitcoin. यार मेरी कोई भी राय नहीं है। देने वाले थे, कब मिलेगा एंड डॉट एंड लिंक एडा? सर आप गुरु दक्षिणा देने वाले थे, कब मिलेगा? आई डोंट नो आप किस पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हो, मैं आपको गुरु दक्षिणा, आई डिडंट गेट यू, सॉरी फॉर दैट। डॉट लिंक एंड एडीए कवर कीजिए। एडीए का मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है यार, मैं चार्ट पे भी मैं ज़्यादा नहीं दिखा सकता, क्योंकि लास्ट वीडियो में भी हमने शायद बात किया था एडीए का कि यार एडीए में अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। और मैं अगर बात करूं, इनफैक्ट मैं सारी चार्ट नहीं लोड करना चाहता हूं, बट स्टिल मैं आपकी क्वेरी ले लेता हूं। एडीए का अगर मैं बीटीसी चार्ट देखूं या यूएसडीटी चार्ट देखूं क्या कहता है, बीटीसी चार्ट इज ऑब्वियसली विल बिकम बुलिश, बिकॉज हमने देखा है यहाँ पे मोमेंटम काफ़ी कुछ है मार्केट का, वो बिटकॉइन के टर्म में काफ़ी अच्छा रहा है क्योंकि डोमिनेंस चार्ट गिरा है। तो आई एम जस्ट taking those as a, guys, see my screen is so much lagging, so that's why I won't able to take those charts on। फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ रीलोड करने के लिए, अगर इट विल वर्क आई विल डेफिनेटली गोइंग टू शो यू, बट मीन वाइल अगर मैं फ़ोन स्क्रीन पे देखूँ तो लेट मी सर्च दैट एडा। एडा की अगर मैं बात करूँ तो एडा का अगर मैं यूएसडीटी चार्ट देखूँ तो मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है कि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले सकता है एडा, बट ये बहुत अच्छा गेन देगा आने वाले डेज में, जो करंट लेवल है वहाँ से एटलीस्ट। तो आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम अभी भी, एंड ऑलरेडी जो है एडा अभी पिछले, आप नोटिस करो पिछले 10 दिनों से उसी जगह पे है, so there is a high potential chance कि ADA will show some momentum and we will get a major resistance nearby $0.75। okay, so this is regarding the ADA। and हम जब अभी मैं बात कर रहा हूँ तो मैं स्विंग की बात कर रहा हूँ, बिकॉज जब तक बिटकॉइन 40,000 के ऊपर नहीं जाता है आई वोंट एक्सपेक्ट कि यार सारे ऑल्ट कॉइन वैसे मोमेंटम में जाएंगे जैसा हमने देखा था। बट यस इस बीच में जो रीसेंट जो गिरा हुआ है उस जगह से काफ़ी अच्छा उठता हुआ दिखेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वाज योर कि आपका डॉट का क्या है? डॉट में भी आपने देखा है मोमेंटम आया, राइट। सो डॉट विल फेस रेजिस्टेंस कहाँ पे, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो नियर का चार्ट अगेन से लोड हो गया, नियर इज बाउंसिंग अगेन फ्रॉम द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ओनली, फाइन। इसके ऊपर मैं नहीं जाऊँगा, ये आप जो लोग कोर्स में उनको पता है। तो एनी वे आई विल टॉक लेटर विद देम। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एडा का यूएसडीटी, यहाँ पे भी मैं दिखाना चाहूँगा, तो लेट मी शो यू। तो यहाँ पे एडा में भी आपको दिख रहा है, यहाँ पे मल्टीपल टाइम हमें सपोर्ट मिल रहा है, बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। इट्स अ 4 आवर चार्ट, बट आई विल शो यू द बिगर पिक्चर जो आपको एक मोमेंटम दे सकता है आने वाले डेज में, एंड दिस इज रियली गोइंग टू बी हैपन इन नेक्स्ट फ्यू
days only as soon as it going to break these levels. Definitely जो है नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पे इमीडिएट बात करूँ $0.57 के आसपास है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये लेवल आसानी से ब्रेकआउट होना चाहिए, और जैसे हम ये लेवल ब्रेक होंगे उसके बाद आई एम एक्सपेक्टिंग द मेजर रेजिस्टेंस नियर बाय 0.75, जिसकी बात मैंने आपको कही। ये पहला रेजिस्टेंस होगा, इट डजंट मीन कि वो हमें जो है ऊपर नहीं बढ़ने देगा। वो फ्लो जो है उसका आई एम एक्सपेक्टिंग इवन 0.9 के आसपास हमें जाता हुआ। बट अगेन गाइज, ये जब मैं बात कर रहा हूँ 0.9, तो मैं वीकली चार्ट पे बोल रहा हूँ। आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये सारे फिगर जो हैं हो सकता है अगले 3 महीनों के अंदर अंदर रीच होता हुआ देखिए। तो मैं कहूँगा सेफ साइड सितंबर के मिड के आसपास। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा अगर नहीं रीच होता है तो। बट यस, यहाँ पे 21 में भी हमें रेजिस्टेंस देगा 0.067 के आसपास। एंड सेम चीज़ अगर मैं डॉट की बात करूँ, तो डॉट के यूएसडीटी चार्ट पे आपको नोटिस किया होगा कि अभी रिसेंटली बहुत नीचे चले गए थे, वहां से अब हम गेन दिखाएं, और ये जो लेवल हम रीच कर रहे हैं ये हमारा रेजिस्टेंस जोन स्टार्ट हुआ है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे अगले 2-3 हफ्ते हम बैक टू बैक टेस्ट करेंगे। मैक्स जो हम रीच करेंगे वो अप टू $10, एंड $10 से इस लेवल पे अप टू मैं कहूँगा इनफैक्ट अराउंड $8.6 के बीच में हमें अगले 2 हफ्ते 3 हफ्ते ट्रेड करता हुआ देखिएगा बैक टू बैक। उसके बाद जो है रियल ब्रेकआउट अगर मिलता है, then will be the real test will be there around $16, बट उसमें टाइम है। उससे पहले यहाँ पे हमें $10 से $11 के बीच में अच्छा खासा रेजिस्टेंस। एंड आई एम स्पीकिंग ऑन द वीकली चार्ट, दैट मीन्स कि अगले 4 हफ्तों में ये चीज हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग द लिंक, आई थिंक सो। लिंक का अगर यूएसडीटी का देख लूँ मैं चार्ट इमीडिएटली से, तो लिंक का यूएसडीटी चार्ट इज ऑलमोस्ट रीच आवर रेजिस्टेंस जोन्स ऑलरेडी। तो यहाँ पे अगर मैं आरएसआई की बात करूँ, वो भी नियर बाय 50 अप्रोच कर रहा, अभी अप्रोच किया नहीं, तो स्टिल देयर आर पॉसिबिलिटीज कि हम थोड़ा सा और ऊपर जाए। लेकिन अब यहाँ पे एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड करता हुआ देखना चाहिए लिंक में $10 के नियर बाय, और ये $9 का लेवल अगले 3-4 हफ्ते हमें इसी जगह पे शायद हमें अभी रेजिस्टेंस देगा, शुरुआती 2 हफ्ते 3 हफ्ते। उसके बाद ये हमें सपोर्ट दे। जब ये ऐसा कुछ हो जाएगा देन वी विल मूव टूवर्ड्स $12 एंड देन $14। तो दिस इज द नियरेस्ट लेवल जहां पे आप मार्केट को देख सकते हो जाते हुए। ईजीएलडी का बता दो सर, सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड लॉन्ग टर्म। मैंने शायद लास्ट वीडियो में ही लिया था यूट्यूब लाइव में सर, कॉल के संदर्भ में। यूट्यूब लाइव में सर कॉल के संदर्भ में आई डिडंट गेट यू। ओके, आई डिडंट गेट यू, बट ठीक है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू किरण जी आपके जो क्वेरीज थे। बट ईजीएलडी का काफ़ी देखो, अभी ना सारे ऑल्ट कॉइन परफॉर्म करता हुआ दिख रहा होगा, लेकिन अभी कोई भी ऑल्ट कॉइन लोग बहुत ही सिलेक्टिव ऑल्ट कॉइन हैं जो ऑल टाइम हाई जाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो बीटीसी पेयर पे हो या डॉलर के पेयर पे। इनफैक्ट इथेरियम को देख लो, इथेरियम डॉलर पे अभी 50% जर्नी भी नहीं कंप्लीट किया। इथेरियम बीटीसी चार्ट पे जो रीसेंट पीक था उसे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा। बीएनबी 50% भी रीच किया मुश्किल से डॉलर के चार्ट पे, बीटीसी पेयर पे ऑलरेडी न्यू ऑल टाइम हाई बना दिया। ऐसे जो पोटेंशियल कॉइन है वहाँ पे जब ऐसे मोमेंटम दिखता है तो वो छोटे जो स्मॉलर कैप कॉइन होते हैं उस पर भी इम्पैक्ट करता है। बट आइडिया इज दैट कि यार यहाँ पे एक हमें मोमेंटम, क्योंकि बिटकॉइन काफी नीचे है, तो बीटीसी चार्ट पे आई एम एक्सपेक्टिंग मोर ग्रोथ, बट डॉलर के चार्ट पे अभी ऑल टाइम हाई डॉलर के टर्म में ग्रो टूटने में टाइम लग सकता है। ठीक है, तो डोंट एक्सपेक्ट दैट इमीडिएटली, और वो तब तक नहीं होगा जब तक हम 45-46,000 का लेवल ब्रेक ना कर दें एंड हम सस्टेन ना करें। ईजीएलडी पे वीकली चार्ट पे हमें रेजिस्टेंस है और यही करंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है। आई एम एक्सपेक्टिंग भले ही थोड़ा सा ऊपर चला जाए, बट अगले 2-3 हफ्ते हम यहीं पे सस्टेन कर सकते हैं। ऑल दो चार्ट इज लुकिंग बुलिश। वन डे के चार्ट पे अगर मैं देखूं तो थोड़ा सा शॉर्टर टर्म के परस्पेक्टिव में बता सकता हूं मैं। शॉर्टर टर्म के परस्पेक्टिव में यस, वी माइट ग्रो अप टू मैक्स 0.0031, बट देयर इज 100% चांस कि हम वापस से 0.0026 के लेवल को रिटेस्ट करेंगे। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस साइडवेज एक्शन फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स। इसमें मुझे अभी फर्दर कोई ग्रोथ नजर नहीं आ रहा अनलेस एंटिल ईजीएलडी का कोई भी प्लान्ड एक्टिविटीज हो, क्योंकि मुझे अभी इस वक्त आइडिया नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो यस, इट माइट इवन ब्रेक दिस लेवल इमीडिएटली, बट आई डोंट सी। स्पेशली अगर ऐसा करता है तो भी मुझे वीकली चार्ट पे क्लोजर लेता हुआ नहीं दिख रहा। ऑल्दो अगर ऐसा होता है वीकली चार्ट पे, अगर हम 20 एंड 50 में को ब्रेक कर देते हैं, देन ईजीएलडी विल आल्सो एक्ट एज ए, ये बीटीसी चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, एक्ट एज ए सिमिलर एज ए जो आपका बीएनबी जैसे कर रहा है।
ठीक है, 46 के आसपास रेजिस्टेंस एक्सपेक्टेड होता है। आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 2 हफ्ते हम इसी जगह पे रहने वाले। ऑल दो मैंने अपर जोन आपको बता दिया, अगर चार्ट के हिसाब से पूछोगे। ईजीएलडी का अगर आप मुझसे यूएसडीटी का पूछते हो तो यूएसडीटी में डेफिनेटली जो है ईजीएलडी ने बहुत अच्छा ग्रोथ दिया है हमें रिसेंटली पिछले हफ्ते। एंड अभी आई कैन सी कि ये हमें ग्रोथ फर्दर दे सकता है अप टू $80, $80 के आसपास जो है। इनफैक्ट पीक की बात करूं अभी जरूर $90 दिख रहा है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग $80 to $85 के आसपास हमें अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिलेगा। एंड वहां पे अगर हम सस्टेन करते हैं तभी हम अपसाइड जाएंगे। एंड $80 के आसपास का अगर मैं लेवल की बात करूं, यस दिस इज द लेवल सेफ्टी वाइज $78 आई वुड से। ठीक है, इस लेवल के ऊपर जाते हैं, यस अप टू $107 भी पॉसिबल है, आई डोंट डिनाई इट, बट ऑन वीकली चार्ट वी हैव द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो पहला यही लेवल रहेगा 76 77 $80 वीकली चार्ट के हिसाब से मैंने आपको बताया बेस्ट टारगेट जो अगले 2 वीक में रह सकता है। बट उसके बाद वीकली चार्ट पे मुझे क्लोजर नहीं मिलता हुआ दिख रहा है, बट इवेंचुअली वन डे के चार्ट पे ऐसा कुछ अगर ग्रोथ आता है, क्योंकि हम पॉजिटिव साइड में जीरो के अबव हैं, यस दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। बट आपका स्टॉप लॉस शुड बी देयर अगर आप चेस कर रहे हो इस टारगेट को। डू रिमेंबर हमें $85 ऑनवर्ड बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस, बहुत ज़्यादा। नॉट ओनली हेयर, अगर मैं प्रीवियस चार्ट लेके आऊँ तो वहाँ पे भी आपको दिखेगा कि इस जगह पे हमें जरूर रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। और ये वही लेवल है जो $78 से लेके रेंज शुरू होता है $100। तो वी वेर केयरफुल, यहाँ पे जरूर हमें अभी फर्दर और थोड़ा बढ़ता हुआ दिखेगा, बट उसके बाद जो बैंड बताया इसमें बहुत अच्छा आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। सर ये सिग्नल देने के लिए बोल रहे हैं, पॉइंट फ्री में बताओ आप जो मैं ऑलरेडी जो जब भी मैं लास्ट कुछ दिनों से सेशन कर रहा हूँ तो लंबे वीडियोस होते हैं, आप देखोगे उसमें लोग मेरे से क्वेरी पूछते हैं, आई टोल्ड माई पर्सपेक्टिव। अभी भी मेरे से आप पूछ रहे हो, आई टोल्ड माई पर्सपेक्टिव। ठीक है, अभी याद रखना मार्केट इतना सेफ नहीं है, दूरी में है, तो थोड़ा केयरफुल रहना। सर टाइम से आपकी वीडियो नहीं देख पा रहा हूँ ना आपको। डोंट वरी राकेश जी, वीडियोस भी नहीं आ रहे हैं, कोर्स भी ज़्यादा कुछ अपडेट। सर बस इतना बता दीजिए कि बियर रन है या बुल रन। यार आपको क्या लगता है, क्या फर्क पड़ता है कि मैं क्या सोचता हूँ, इससे फर्क पड़ना चाहिए क्या आप सोचते हैं। मेरे हिसाब से तो साइकिल अभी खत्म हुआ ही नहीं है, बट आप इस बात पे एग्री करोगे या नहीं करोगे, आई डोंट, राइट, दिस इज माई स्टडी, दिस इज माई परस्पेक्टिव। बट व्हाट आई विल से कि ये कुछ हमें एक साइकिल के अंदर एक साइकिल हमें देखने को मिल रहा है, बट ये चीज़ें कंफर्म हो गई तब जब एक्चुअली में हम $60,000 ब्रेक करेंगे नेक्स्ट टाइम, वो भी अगले कुछ लगभग 6 मंथ में। तब अगर नहीं कर पाते अगले 6 मंथ के अंदर अंदर, तब वो जो मेरा मानना वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या सोचती, इससे फर्क पड़ता आप क्या सोचते हो। इससे फर्क नहीं पड़ता दुनिया कितना पैसे बना रही है क्रिप्टो करेंसी से, इससे फर्क पड़ता है कि आप कितना, क्यों, आपका जो फियरफुल माइंड होता है, फेयरलेस माइंड होता है, दोनों ही जो है हेल्प करता है या फिर हमें कहीं ना कहीं बैरियर का काम करता है ट्रेडिंग करते हुए या फिर इन्वेस्टमेंट। इससे फर्क नहीं पड़ता मेरे हिसाब से। मार्केट अभी सेफ नहीं है, मैंने बता दिया चांसेस कितने हैं अभी नीचे जाने के। इस वीडियो में बहुत डिटेल में बताया, पिछले 2-3 वीडियो में जब भी लाइव आ रहा हूँ बहुत डिटेल में बात कर रहा हूँ। वाई, बिकॉज आई नो ये वो मोमेंटम है जहाँ पे एक्यूमुलेशन बनता है, इस बात पे कोई डिनाई नहीं। और यहाँ पे एक्यूमुलेशन का मतलब अगर आपको लग रहा है महंगा है तो आप बिटकॉइन, मैं बस इतना ही कहूँगा। ठीक है, बट यस मार्केट इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग ऑल्ट कॉइन में उतना सेफ नहीं है। एक मोमेंटम है जिसके लिए मैं पिछले 4 हफ्तों से बोल रहा हूँ, अगले 3 महीने मुझे बेटर दिख रहा है। उसमें से ये पहला महीना जा रहा है, निकल रहा है, और इस वक्त आप लोगों को लग रहा है कि बुल रन वापस आ गया। राइट, जिस वक्त मैंने ये बात की थी कि अगला 3 महीना मुझे सही लग रहा है, अप टू सितंबर मिड या फिर मैक्स अक्टूबर तक है, बट उतना रिस्क मत लो। सितंबर या सितंबर मिड तक कोशिश करो निपटाने की, क्योंकि वहां पे फिर से हमें एक दर्द मिल सकता है। तो अब इस बात को भी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, वी आर ऑलरेडी इन द मिड ऑफ अगस्त, राइट, अनदर 1 मंथ। तो वी डोंट नो, मे बी अक्टूबर तक चले, बट वट आई एम ट्राइंग टू से कि ये बात उस वक्त मैं कह रहा था जब बिटकॉइन $18,000 पे। तो दैट वाज माय स्टडी, दैट वाज नॉट ऑन द बेसिस की मार्केट अभी क्या कर। ठीक है, तो अभी जब मार्केट मोमेंटम दिखा रहा है तो इट डजंट मीन कि इट विल गोइंग टू ब्रेक 60,000 इन वन वे, वन शॉट नहीं यार।
वन शॉट ये 30,000 को ब्रेक कर देगा? नहीं यार, बहुत मुश्किल होने वाला है बिटकॉइन के लिए 30,000 का लेवल को ब्रेक करना। और इनफैक्ट अगर वो ब्रेक करता भी है तो 36,000 का लेवल ही ब्रेक कर पाएगा। मैं हर वीडियो में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप इन लेवल्स को समझो, कब ऑल्ट कॉइन डेंजरस हो जाएंगे। आप इन बातों को समझो कि कब नेक्स्ट रेजिस्टेंस प्ले आउट करेगा। बीटीसी के टर्म में जिसकी सोच है उसके लिए तो डोमिनेंस चार्ट ही काफी हेल्पफुल हो जाता है, तो उसके लिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। बट जिनकी सोच डॉलर के टर्म में चलते हो हमेशा कंफ्यूजन रहता है, बिकॉज यहाँ पे लॉट्स ऑफ फैक्टर्स आर अफेक्टिंग द डॉलर कॉस्ट। डॉलर का खुद का कॉस्ट भी इफेक्ट करता है, राइट, डीएक्सवाई का। बिटकॉइन डोमिनेंस की वजह से कितना कॉइन ग्रोथ कर रहा है नहीं कर रहा वो भी फर्क पड़ता है। बिटकॉइन का प्राइस क्या है वो भी फर्क पड़ता है। आईएनआर टू यूएसडीटी का क्या प्राइस चल रहा है उससे भी फर्क पड़ता है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर, बट बीटीसी के टर्म में देयर आर ओनली वन फैक्टर, हाउ स्ट्रॉन्ग इज दैट कॉइन अगेंस्ट बिटकॉइन। So that's why it is easy to ना predict, but डॉलर के टर्म में आपको थोड़ा सा और भी चीजों पे ध्यान रखना पड़ता है। अगर अरे कुछ तो होगा भाई, ट्रांजेक्शन नीचे नीट का ऑप्शन बट रिपोर्ट। आई डोंट नो व्हाट यू गाइस आर टॉकिंग अबाउट, मोस्ट प्रोबेबली यू आर टॉकिंग अबाउट वजीरेक्स एंड फाइनेंस का, राइट। सर मैंने एक स्कैमर को $100 पे पेड कर दिया, क्या वो रिफंड मिल सकता है? यार ये तो वही बंदा बताएगा। कृष्णा जी हाउ कैन आई से, मतलब क्यों देते हो यार? AGX में क्या लग रहा है? सो गाइज नाउ वीडियो इज गेटिंग लॉन्ग, सो आई विल ट्राई टू अपलोड दिस वीडियो। मेरा नेट स्पीड देख के आपको पता चल गया होगा कि वाई आई एम नॉट यू नो कमिंग सो फ्रिक्वेंटली, बिकॉज एक सेशन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। आई नो, एंड मार्केट यहाँ से मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि आई वांट टू ब्रिंग दिस पॉइंट यू नो ऑन टू यू गाइज yesterday only, but somehow I was not able to do that. Sorry for that। अगर ऐसा कुछ होता तो जरूर आपको कभी बेनिफिट मिलता जो अभी आपने देखा है, क्योंकि कल वो सपोर्ट लेवल पे ऑलरेडी चल रहा था। तो सॉरी फॉर दैट, बट यार देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग जो अपने हाथ में नहीं होता, राइट। तो दैट्स वाई, एंड यस ये वीडियो अपलोड होगा एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस सेशन। एंड AGX का जो है यहाँ पे करेंट लेवल जो रेजिस्टेंस था मेजर, जिन जो भी पूछ रहे हैं मेरे से, वीकली चार्ट पे वो क्लियर कर रहा है। अगला 2 वीक मैक्सिमम यहाँ पे टिक सकता है, बट आई कैन सी कि अभी बढ़ता हुआ दिखना चाहिए आइडली। बट उससे पहले आपको एक वापस से रिजेक्शन देखने को मिलेगा टिल व्हाट लेवल, अप टू 197 सतो। मैं कहूँ अगर AGX की क्या मेरे से, मैं BTC टर्म में मेरा स्क्रीन पे अभी प्रॉपरली चल नहीं रहा है, तो आई वोंट एबल टू शो यू एवरीथिंग, बट मैं फिर भी अभी लोड करके दिखा देता हूँ। तो देखो वीकली चार्ट पे वी विल फेस दिस रेजिस्टेंस, एंड जो पहला रेजिस्टेंस था वो अब मेरे लिए सपोर्ट का काम करेगा। सो लेट मी जूम आउट, एंड सेम चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगले कुछ दिनों में हम इन लेवल्स को रीच कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज द डेली चार्ट, ओके। एंड यहाँ पे हम रीच करते हुए देख सकते हैं 200 सतोशी के आसपास नियर बाय, बट वर्स्ट केस में हम इस लेवल को रीच कर सकते हैं। बट क्योंकि हम इतना ज़्यादा एक्सटेंडेड है तो मैं ये इमीडिएटली नहीं कहूँगा कि अगर कल ही होने वाला है। हो सकता है कि अपर लेवल पहले टेस्ट कर ले फिर उसके बाद नीचे लेवल, बट ये थोड़ा सा डेंजर वाला सीन है। अभी यहाँ पे एंट्री तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। आप कह सकते हो कि 200 EMA लाइन लास्ट टाइम देख लो, 200 EMA लाइन रीटेस्ट करके क्या हुआ था, तो सेम थिंग कुड हैपन, तो दैट्स द रिस्क। तो एटलीस्ट दिस इज ऑन द जो क्या कहते हैं आपका BTC ग्राफ है उसकी बात कर रहा हूँ। एंड अगर मैं USDT की बात करूँ तो USDT में आपको दिखेगा कि बाइनेंस में अगर मैं देखूँ, बाइनेंस पे आपको दिखेगा कि USD डॉलर में वी हैव ब्रोकन द रेजिस्टेंस लाइन, नाउ इट विल एक्ट एज ए सपोर्ट। तो सपोर्ट कहाँ पे है? लगभग 0.044 के आसपास है। वहीं रेजिस्टेंस जो अभी हम प्ले आउट होता हुआ दिख रही है, रेजिस्टेंस काम करेगा अगले मेरे ख्याल से एक हफ्ते तक 0.058 पे। एंड वंस वी ब्रेक दिस लेवल, हम जब डेली चार्ट पे क्लोजर 0.059 के ऊपर लेने लगे बैक टू बैक 2-3 दिन, तब यू कैन एक्सपेक्ट द नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस नियर बाय 0.086। so this is my expectation, and yes I can see कि यहाँ पे जाने वाला है, बट yes उससे पहले यहाँ पे हम शायद 1-2 हफ्ते स्पेंड कर सकते हैं टाइम। so this is my outlook towards these coins. So that's all guys, maybe I will continue the telegram session, but right now
आई हैव टू क्लोज दिस रिकॉर्डिंग। सो गाइज थैंक यू फॉर बीइंग वाचिंग इट। अगर आपको पसंद आता तो जरूर जो है वीडियो को लाइक कर दो। आई नो आई एम नॉट रेगुलर दैट मच जो मैं हुआ करता था, बट आई विल ट्राई टू फिक्स ऑल दोज प्रॉब्लम्स जो मैं अभी फेस कर रहा हूँ, एंड विल ट्राई कि एटलीस्ट जो है वीक में 3 वीडियो मैं आप लेके आऊँ। इस वीक का पहला वीडियो है, आई विल ट्राई अनदर 2 वीडियो इन नेक्स्ट बिफोर द वीकेंड, बाय द वीकेंड मैक्स। So this is the way I will try to improve myself and will try कि आप लोगों के यहाँ पे मार्केट में जो मोमेंटम है उसको सही टाइम पे डिकोड करके आपके सामने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू आपको रख। अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आता तो जरूर वीडियो को लाइक करना। अगर ये टेलीग्राम पे देख रहे हो तो गाइज एटलीस्ट ये वीडियो आपने पूरा टेलीग्राम पे जरूर देख लिया। यूट्यूब पे जाके ओपन करके 5 मिनट जरूर देख के लाइक कर देना वीडियो को। इट विल हेल्प मी, इट विल हेल्प द कम्युनिटी। थैंक यू फॉर बीइंग thank you for watching this live online, and definitely I will upload this video offline। पसंद आए तो शेयर भी करना, and see you in next video। Till then guys, thank you, धन्यवाद, जय हिंद।